EPS 19.5 रिटायरमेंट पर एक मुश्त 2 करोड़ चाहिए या महज 66 लाख। दूसरे ऑप्शन में पेंशन ज़्यादा, पहले में कम। EPS 19.5 हायर पेंशन क्या है? यह EPFO की सामान्य पेंशन स्कीम से कैसे अलग है? इसके कौन से कर्मचारी इनरोल हो सकते हैं? क्या इसमें शामिल होने के बाद टेक होम सैलरी पर कुछ असर पड़ेगा? पेंशन ज़्यादा मिलेगी तो PF पर क्या असर पड़ेगा? जानिए हर ज़रूरी सवाल का जवाब निवेश एक्सपर्ट बलवंत जैन के साथ। EPS 19.5 हायर पेंशन। इन दिनों EPS 19.5 हायर पेंशन की काफ़ी चर्चा में है। एक कैलकुलेशन कहती है कि यदि आप EPS 19.5 हायर पेंशन को विकल्प के तौर पर चुनते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद भी अच्छी खासी पेंशन मिल सकती है। यदि सामान्य पेंशन के साथ जाएंगे तो पेंशन कम मिलेगी, परंतु पेंशन की कैलकुलेशन समझने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि ये EPS 19.5 है क्या, यह कैसे काम करेगा। EPFO के कई सब्सक्राइबर अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उन्हें ज़्यादा पेंशन मिलेगी कैसे। क्या उसके साथ भी मैं आने वाले वेतन में से कुछ कटौती करके पैसा पेंशन फंड में डाला जाएगा, या फिर इसे किसी और तरीके से बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि कौन से कर्मचारी इसे चुन सकते हैं। अगर किसी दुविधा में हैं तो फिक्र ना करें, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और आपके हर सवाल का जवाब हमने निवेश की दुनिया के एक बड़े रिपोर्ट बलवंत जैन की मदद से पाने की कोशिश की है। इस सूचना के आधार पर आप यह तय कर पाएंगे कि क्या आपको हायर पेंशन का विकल्प चुनना है या नहीं। निवेश सलाहकार बलवंत जैन ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों जो EPFO के खाताधारक हैं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ दिलाने के लिए 1995 में नया नियम लागू किया था। इसे ही EPS 19.5 कहते हैं। इसके तहत पहले पेंशन फंड में अंशदान के लिए अधिकतम वेतन 6,500 रुपये माना गया था। 6,500 का 8.33% ही जाएगा। बाद में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया जाएगा। यानी आपका वेतन कितना भी हो, पेंशन फंड में 15,000 रुपयों का 8.33% ही जाएगा। लेकिन 2014 के बाद इस कैप को ख़त्म कर दिया गया और कर्मचारी को अपने बेसिक और DA की कुल रकम पर 8.33% पेंशन फंड में अंशदान की छूट मिल गई।